सींग काटना, है ना। कल अपन ने पढ़ा था कि सींग को उगने से कैसे रोके, है ना। वह विधि जिसकी वजह से सींग उगे ही नहीं, कौन सी थी? डिसबडिंग, या क्या बोलते हैं उसको, डिसबडिंग या डिबडिंग, है ना। और एक होता है डीहॉर्निंग, सींगों को काटना। कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि नहीं होता, है ना। तो यहाँ पर जैसे अपन कर रहे हैं डीबडिंग, तो उसके पीछे ये उद्देश्य था कि सींग उगे नहीं, ताकि जानवर क्या दिखे, सुंदर। उद्देश्य क्या था? सुंदर का। जैसे अब ये अपन पढ़ेंगे डीहॉर्निंग, तो डीहॉर्निंग के पीछे उद्देश्य ये होता है, दो रीजन के अंदर डीहॉर्निंग की जाती है। पहला रीजन तो ये कि जानवर के हॉर्न के अंदर क्या हो जाए? कैंसर। क्या हो जाए? कैंसर। कैंसर ठीक नहीं हो सकता। अब यदि आप सींग को नहीं काटोगे तो कैंसर पूरी बॉडी के अंदर फैलेगा, जानवर क्या होगी? डेथ। ठीक है। दूसरा कारण ये होता है डीहॉर्निंग का कि ऐसी चोट लग जाए सींग के ऊपर जो कभी ठीक नहीं हो सकती। होता है ना कई बार ऐसा, सींग के ऊपर ऐसी कोई चोट लग जाती है जो कभी ठीक होगी ही नहीं। तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना पड़ता है? सींगों को काटना पड़ता है। तो पहला रीजन तो क्या है? सींग में यदि कैंसर हो जाए तो डीहॉर्निंग करनी पड़ती है। दूसरा रीजन क्या है? सींगों के ऊपर कोई ऐसी चोट लग जाए, सींगों की ऐसी कोई चोट लग जाए ठीक नहीं हो सकती, तो भी आपको क्या करनी पड़ेगी? डीहॉर्निंग करनी पड़ेगी। आ गया समझ में? हाँ, तो लिखो कारण क्या है डीहॉर्निंग का। उद्देश्य लिख लो बोले, या कारण लिख लो, एक ही बात है। उद्देश्य कि कब करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना कब करते हैं, ऐसे लिख लो। डीहॉर्निंग कब की जाती है? नाम से स्पष्ट है, डीहॉर्निंग का मतलब क्या होता है? हॉर्न को हटाना, डीहॉर्निंग। तो पहला कारण लिखो, हॉर्न कैंसर होने पर। हॉर्न कैंसर होने पर ब्रैकेट में लिख लेना सर्वाधिक कांकरेज गाय में। हॉर्न कैंसर होने पर सर्वाधिक कौन सी गाय में? कांकरेज गाय के अंदर। हॉर्न कैंसर होने पर सर्वाधिक कांकरेज गाय में। कब करते हैं? बड़े बड़े सींग होते हैं ना उसके। कांकरेज गाय देखी गौशाला के अंदर, एक बड़े बड़े सींग वाली गाय है, वो कांकरेज गाय है। तो जिसके सींग बड़े होते हैं उनके अंदर कैंसर के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा। तो कब करते हैं? पहला रीजन तो हॉर्न में क्या हो जाए? कैंसर। ठीक है। दूसरा, यदि सींगों पर ऐसी चोट लग जाए जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, लिखो ऐसी चोट। हाँ, ऐसा लिखना तुम, सींगों पर ऐसी चोट लग जाए जो कभी ठीक नहीं हो सकती, जो कभी ठीक नहीं हो सकती। उस समय डीहॉर्निंग करना क्या होता है? जरूरी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि काटना कैसे है। ठीक है। एक उसमें भी होता है सर, सींग वापस आके सिर में चुभ जाता है। हाँ, उसमें भी काटते हैं ना। हाँ। तो उसमें तो क्या है कि ऊपर जहाँ से जैसे घुस रहा है वहां से ऊपर से काट लिया, थोड़ा सा नीचे से काट लिया, तो वहां दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब जड़ से काटना पड़ता है। तो वहां ऐसा नहीं आपका मूड बन गया और काटने लग गए, पेन होगा वहां। तो जो गहराई से काटोगे तो पेन नहीं होगा, दर्द होगा, है ना। तो उस समय अपन को क्या लगाना पड़ता है? एनेस्थीसिया। और इस पूरी टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनेस्थीसिया लगाना कहाँ है। पूरे टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनेस्थीसिया लगाना कहाँ पर है। ठीक है। हाँ। बाकी तुम्हें लग रहा होगा ये क्या है, इसमें तो सबको पता है। लिखो आगे, लिखो। लिख लिया? कारण लिख लिया? हाँ, लिखो नेक्स्ट। विधि। विधि देखो, विधि के अंदर सबसे पहले सुन लो क्या होता है। अब जब आप हॉर्न को काटोगे तो दर्द होगा, उसके लिए क्या लगाते हैं अपन? एनेस्थीसिया। और अपन को सींग काटना है ना, कोई ऑपरेशन तो करना नहीं पड़ा, सींग काटना है, तो अपन को कौन सा एनेस्थीसिया लगाना है? लोकल, है ना, जो केवल उस एरिया को क्या कर दे? सुन कर दे। ठीक है ना। हाँ,
मतलब लोकल एरिया को, सींग के आसपास की जगह सुन्न हो जाएगी तो सींग में दर्द, सींग में फिर दर्द नहीं होगा जब काटेंगे तब, ठीक है। तो वहां पर जो नर्व आ रही है सींग को, जो मैसेज दे रही है दिमाग से, ठीक है, उस नर्व को क्या करना पड़ेगा अपन को, ब्लॉक करना है, ठीक है। दिमाग और उस सींग के कनेक्शन को क्या करना है, तोड़ना है। सींग के अंदर अपन कुछ भी छेड़खानी करें, वो मैसेज दिमाग तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। इसके लिए एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं कॉर्नुअल नर्व। क्या बोलते हैं, कॉर्नुअल। कॉर्नु शब्द जहां पर भी आ रहा है इसका मतलब मेडिकल साइंस में किस चीज की बात कर रहा है, वो हॉर्न की। किसकी बात कर रहा है, हॉर्न, ठीक है। कॉर्नु शब्द जहां पर भी मिले, जैसे एक लिगामेंट होता है, कॉर्नुअल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, कॉर्नुअल लिगामेंट, जो कि जानवरों के अंदर जो हॉर्न है, कौन से हॉर्न है, अंदर वाले जनन तंत्र वाले जो हॉर्न है, सर्विक्स हॉर्न की बात कर रहा हूँ, उन हॉर्न दोनों हॉर्न के बीच में होता है, ठीक है। कौन सा लिगामेंट कहते हैं उसको, कॉर्नुअल लिगामेंट। आ रहा समझ में, हाँ। तो कॉर्नु शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, हॉर्न के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉर्नुअल नर्व जो होती है उसको क्या करना है, अपन को ब्लॉक करना है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब अपन कॉर्नुअल को ब्लॉक करना चाहे तो लिग्नोकेन HCl लगाना कहाँ है, लिग्नोकेन HCl लगाना कहाँ है और कितना लगाना है, आगे समझ में। तो जगह बता दूं मैं आपको, जैसे कि हमारा ये जानवर का क्या है, सींग है, तो यहाँ पर क्या है, उसकी आंख है। आप जब अंगुली को सींग से आंख की तरफ ले जाओगे, यहाँ पर पहला खड्डा फील होगा एक, जैसे आप दबा के यहाँ से जाना है, खड्डा फील होगा यहाँ पर एक जगह, यहाँ से इसके नजदीक में इस एरिया के लगभग इतना दूर ये खड्डा फील होगा, ठीक है ना। किस ओर तरफ बढ़ना है, सींग से आंख की तरफ। सींग से जब आंख की तरफ बढ़ोगे ना तो एक खड्डा फील होगा, उस खड्डे के अंदर ही अपन को क्या करना है, लिग्नोकेन HCl लगाना है। आप जब लिग्नोकेन HCl उसमें लगाओगे तो वहाँ की जो कॉर्नल नर्व है, सींग की जो तंत्रिकाएं हैं, वो क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी। अब आप सींग के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी करोगे तो पशु को दर्द होगा नहीं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, लगाना कहाँ है समझ में आ गया। कितना लगाना है, 10 ml। कितना लगाना है, 10 ml। कहाँ लगाना है, हाँ, सींग से आंख की तरफ अपने अंगुल को ऐसे बढ़ाना है, खड्डा फील होगा उस खड्डे के अंदर। आगे समझ, आंख में मत लगा देना, खड्डा फील ही नहीं हो रहा, आंख के पास आगे हुआ तुम्हें कि यही खड्डा है, खड्डा तो मिला ही नहीं, यहाँ मिला मेरे को। बता नहीं, मुझे हुमन का पूछ ही मत तू, हुमन का मुझे नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो भाई विधि लिखो, विधि लिखो, खड़ी ना लो, विधि। सबसे पहले लिखो, सबसे पहले सींग को काटने के लिए, सींग को काटने के लिए सींग को काटने के लिए कॉर्नुअल नर्व में, कॉर्नुअल ऐसे लिखना है, कॉर्नुअल नर्व। सबसे पहले सींग को काटने के लिए कॉर्नुअल नर्व में लिग्नोकेन HCl लगाया जाता है। कॉर्नुअल नर्व में लिग्नोकेन HCl क्या लगाते हैं, लिग्नोकेन HCl, क्योंकि अपन को एक विशेष एरिया को सुन करना है ना। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ये नहीं जायलाजी लगा दिया तुमने, हाँ, कि टेंशन ही खत्म, ठीक है। जायलाजी हेयर कंडीशन में काम में लेना है, मन पड़े जैसे काम में मत ले लेना, तो जायलाजिन की हल्की सी और डोज पशु को निपटा सकती है, ठीक है। लिग्नोकेन HCl लगाना है, लगाना कहाँ है, कॉर्नुअल को ब्लॉक करने के लिए, कॉर्नुअल नर्व के अंदर, उस खड्डे के अंदर, ठीक है। इंजेक्शन भरा 10 ml, और इस नर्व के अंदर जो जगह बताई है ना मैंने, इसके अंदर सीधा जाने देना है, इसे गया छोड़ दो, बाहर निकालो इंजेक्शन, बाहर निकालना वापस, हाँ, पता चले अंदर छोड़ दो नीडल, ठीक है। अंदर जाएगी, जैसे वो छोटी नीडल आती है ना 18 नंबर वाली छोटी वाली, वो काम में लेनी है, वो पूरे अंदर जाएगी, ठीक है। कितना लगाना है, हाँ, लिग्नोकेन HCl लिख लिया, लिग्नोकेन HCl लगाया जाता है, लिख लिया क्या, हाँ। आगे लिख लो ब्रैकेट में, लिग्नोकेन HCl 10 ml, मात्रा लिख लो, लिग्नोकेन HCl कितना ml लगाना है, 10 ml। ये मैं से बड़े पुस्तक को बता रहा हूँ, बाकी कुछ छोटा है तो उसके अंदर मात्रा आप थोड़ी कम कर लेना, ठीक है। लिग्नोकेन HCl 10 ml।
हो गई, ब्लॉक हो गई नस, एरिया हो गया सुन। सुन करने के बाद अपन को क्या करना है, क्लच वायर जो आता है, जानते हो क्लच वायर सब, हाँ, उस क्लच वायर के द्वारा क्या करना है, सींग को काटना है ऐसे। छाछ बिलोते ना, छाछ बिलोते देखा होगा, हाँ, वैसे घुमाते उसको, हाँ, तो वैसे ही उसको घुमाना, तो सींग क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, लिखो। फिर क्लच वायर के द्वारा, फिर क्लच वायर के द्वारा सींग को काटा जाता है। फिर क्लच वायर के द्वारा सींग को काटा जाता है। फिर क्लच वायर के द्वारा सींग को काटा जाता है। आ रहा सबको समझ में? आज मुझे याद दिलाना गौशाला में, वो खड्डा महसूस करवा दूंगा मैं, ये खड्डा कौन सा है। ठीक है, हाँ, लिख लिया सबने? तो आ गया समझ में, कट गया सींग। अब सींग काट दिया, माना ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग तो होगी, गहराई से काटोगे तो ब्लीडिंग होगी, तो ट्रीटमेंट क्या करना है, इंजेक्शन कौन से लगाने वो लिख लो। इंजेक्शन, यदि ब्लीडिंग हो रही है तो क्या लगाओगे, जैक्सोट। देखो पहला इंजेक्शन जैक्सोट, जैक्सोट, जैक्सोट लिख लिया 10 ml, जैक्सोट 10 ml IM, लिख लिया। दूसरा लिखो, अब दर्द हो रहा है, दर्द तो होगा, धीरे धीरे दर्द होगा ना, हाँ, मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल या मेलोक्सिकैम प्लेन, मेलोक्सिकैम प्लेन लिख लो, प्लेन, मेलोक्सिकैम प्लेन, मेलोक्सिकैम प्लेन 15 से 20 ml IM, मेलोक्सिकैम प्लेन 15 से 20 ml IM। ठीक है, नेक्स्ट एंटीबायोटिक लगाना यहाँ पर क्या है, जरूरी। आपने सींग काटा, क्या बना, घाव, एंटीबायोटिक कौन सी, लिखो फिर DCR 2.5 से 5 ग्राम IM, लिखो क्या बोर्ड पर। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हो, बोल देना, बोर्ड पर लिख दूंगा। हाँ, DCR को CCR कर लो या PCR कर लो, फिर ढूंढते फिरोगे ये कौन सा इंजेक्शन, मिल नहीं रहा मार्केट में। ठीक है, DCR, DCR की फुल फॉर्म होती है कि डाइक्रिस्टिसिन, ऐसे कुछ है, ये क्या, डाइक्रिस्टिसिन ही बोलते, डाइक्रिस्टिसिन ही है शायद, हाँ, डाइक्रिस्टिसिन। ठीक है, DCR की फुल फॉर्म क्या है, डाइक्रिस्टिसिन। हाँ, लिखो नेक्स्ट। बाकी बी कॉम्प्लेक्स और CPM लिख लो, बी कॉम्प्लेक्स CPM 10-10 ml IM, बी कॉम्प्लेक्स CPM 10-10 ml IM। अब माना उसके, आप रोज तो जा नहीं पाओगे, तो आप उसको क्या दोगे, अब बोलस। एक चीज ध्यान रखना, फील्ड में आप बोलस आप खुद को नहीं देनी, कौन देगा, ऑनर देता रहेगा। ठीक है, हाँ, उसको बस लिख के देनी है पर्ची में। हमेशा जब भी आप पर्ची बनाओ फील्ड में, ध्यान रखना इस चीज़ का, ऊपर तो लिखना वेट, क्या लिखना है, नीचे लिखना है RX, ऐसे क्या लिखना है, RX, फिर अपन जो भी मेडिसिन वो नीचे लिखेंगे ऐसे। ये दो चीज़ें हमेशा लिखनी है। ठीक है, जब मेडिकल वाला देखे तो लगे कि साहब वास्तव में डॉक्टर था वो, है ना, पता चलेगी दे दिया पर्ची, ले दे देना, उससे बेइज्जती होती है ना। मेडिकल लाइन वाला जो आदमी होता है ना, वो समझता ज़्यादा भी नॉलेज है नहीं इसको। ठीक है, ऊपर क्या लिखना है, वेट, वो नीचे क्या लिखना है, RX, फिर अपन मेडिसिन लिखेंगे, चाहे मेडिसिन एक ही लिखो, आगे समझ में, चाहे तुम मेडिसिन में ये लिख रहे हो मीठा सोडा देना है, फिर भी हमेशा ऐसे ही लिखना है। ठीक है, हाँ, RX का मतलब समझ में आ गया तुम्हें, क्या होता है, क्या होता है, CBG, तो क्या बोला, श्रीमान पढ़ाएंगे, ये सारे बीमारी पढ़ ले, लास्ट में उपचार पर्ची पढ़ेंगे अपन। ठीक है, श्रीमान थोड़ी होता है, मतलब श्रीमान है और इसका अर्थ है भगवान से प्रार्थना करना। RX का मतलब होता है रिसाइप, हिंदी मतलब टू टेक, ग्रहण कीजिए। ठीक है, इसका भाव ये होता है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं जो दवा दे रहा हूँ वो आपके पशु के ऊपर काम करे, ये भाव है। क्या है ये, भाव होता है। ठीक है, हाँ, अपन लास्ट में उपचार पर्ची पढ़ेंगे पूरी। ठीक है, उपचार पर्ची पढ़नी पड़ेगी, तुम बाकी ऐसे श्रीमान ऐसे लिखो, गड़बड़ कर दोगे फिर। आपको शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए, मैं सारी शॉर्ट फॉर्म लिखाऊंगा। ठीक है, हाँ, लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में। चलो भाई, तो ये अपने हॉर्न जो है डीहॉर्निंग जो ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नुअल नर्व को ब्लॉक करना है। उसके लिए लिग्नोकेन HCl काम में लेना है, मात्रा 10 ml लगाना का है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आज मैं गौशाला के अंदर आपको वो जगह भी बता दूंगा जहाँ पर लगाना है, फिल करवा दूंगा एक एक बार सबको। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने बात की विधि की, तो विधि वही है, आपने नर्व को ब्लॉक कर लिया,
और फिर क्या करना है, क्लच वायर के द्वारा सिंग को काटना है। माना ब्लीडिंग हो रही तो जैक्सोड या क्रोम लगा लो, और बाकी दर्द वर्द के लिए मेलोक्सिकेम, पैरासीटामोल, और घाव है एंटीबायोटिक लगानी पड़ेगी क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो DCR अच्छी एंटीबायोटिक मानी जाती है घाव के अंदर, DCR लगा ली। ठीक है, बाकी DCR नहीं है तो ये नहीं लगा ही नहीं, दूसरे लगा लेना, ऑक्सी कुछ भी। ठीक है, लगानी जरूर एंटीबायोटिक इसमें। आगे समझ में कोई दिक्कत? कर लेगा काम? नहीं कर पाएगा अब भी? सर जड़ के मांगा होगी तो जड़ में होगा तो यही तो बोल रहा हूँ, सिंग को काटना है। सिंह को सर आप अगर गलत वाइज से ऊपर से काटना नीचे से काट लेना, थोड़ा दबाव के नीचे से। चमड़ी समेत देख यदि घाव होगा, सिंग उखड़ रहा है खुद ही तो उखड़ेगा वो तो, ठीक है, उसमें तुम कुछ करने की जरूरत नहीं है। घाव होगा, सिंग उखड़ गया, फिर जाओ रिकवर कर लो, ट्रीटमेंट वगैरह चालू रखो अपना। ठीक है, सिंह को उखाड़ तुम्हें बुलाया गया है कि सिंग माने आधा सिंग टूट गया, अब अच्छा नहीं लग रहा जानवर, तो इससे अच्छा क्या करो, उसको हटा दो। काट दो। ठीक है, फालतू में पेन हो रहा है, क्या मतलब उसका, वो घाव कभी ठीक हो ही नहीं सकता, हमेशा ब्लीडिंग चालू रहेगी हल्की फुल्की। तो उससे अच्छा क्या है, सिंग को काट दो, थोड़ी डिजाइनदार बना दो कम से कम, पूरा नहीं काटो, ऊपर से टूटा हुआ है तो उसको क्या करो, ऊपर से काटो ताकि अच्छा तो लगे जानवर, है ना। तो वो चीज़ बता रहा हूँ कैसे करना आपको। ठीक है, सिंग जड़ से उखड़ गया या जड़ में घाव हो गया तो वो तो जाने ही सिंग वैसे ही जाएगा, उसमें ना तो तुम्हें कुछ एनेस्थीसिया लगाने की जरूरत है ना कुछ और, केवल सिंग उखड़ गया, घाव है, घाव का ट्रीटमेंट करना है, जैसे नॉर्मल घाव का ट्रीटमेंट करते हैं सेम वैसे ही। कोई दिक्कत? कर लोगे काम? हाँ ना तो बोलो। अभिषेक, अभिषेक ही नाम तेरा? ठीक है, लिखो भाई। नेक्स्ट हड्डी ना लो, पूंछ काटना है। अच्छा, इसे बोलस लिखवाने के लिखो, बोलस लिखो, एक तो लिख लो मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल बोलस, मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल बोलस, मेलोक्सिकेम पैरासीटामोल बोलस। दूसरी लिखो एमोक्सिसिलिन, दोनों लिखवा दूंगा साथ में। एमोक्सिसिलिन लिखो दूसरी, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन लिख लिया। एक एक सुबह शाम, दोनों में से एक एक सुबह शाम। सुबह शाम को तो बीड़ी लिखते हैं। हैं? सुबह शाम को बीड़ी लिखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, दिन में 2 बार, वो आगे पढ़ेंगे अपन पूरा। ठीक है, अभी इतना लिख लो, सुबह शाम, सुबह शाम एक एक कितनी क्या देनी है गोली, सुबह शाम। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया समझ में? हेडिंग डालो नेक्स्ट, पूंछ काटना, पूंछ काटना, टेल एम्पुटेशन, पूंछ काटना, टेल एम्पुटेशन।